ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का पत्रकार सम्मान समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। पत्रकारों, समाजसेवियों को सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। बाबूपुरवा न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता शानू पत्रकार ने किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार हामिद हुसैन ने किया। मुख्य अतिथि ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनवर अहमद नूर, उत्तराखंड के अंकित कुमार रहे। विभिन्न जिलों से आए अनेक महिला पत्रकार भी शामिल रहीं, जिनमें राधा भाटिया, भावना भाटिया, बबीता वर्मा, रेशमा बेगम, शन्नो, सना परवीन प्रमुख रहीं। सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार विनय प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सैयद फयाज, पत्रकार सलीम खान, दानिश पत्रकार वीरेंद्र शुक्ला, दिलीप कुमार मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में नगर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों और वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया। सभी को ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की ओर से सम्मान पत्र प्रदान किए गए एवं फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रोग्राम का आयोजन आमिर हुसैन ने किया। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के कानपुर जिला पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अनवर अहमद नूर ने 10 सूत्रीय पारित प्रस्तावों को सबके समक्ष रखा, जिनमें पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की तत्काल स्थापना, पत्रकार पेंशन यानी पत्रकार सम्मान निधि को समान रूप से सभी राज्यों में लागू कराना, सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का निःशुल्क लाभ और स्वास्थ्य बीमा योजना से पत्रकारों को जोड़कर उन्हें उसका लाभ दिलाना, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए समान सुविधाओं की मांग, पत्रकारों के लिए आवास योजना लागू की जाए, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमों की न्यायिक जांच और भविष्य में पत्रकारों के खिलाफ आए किसी भी मामले को दर्ज करने से पहले उच्च अधिकारी से जांच आवश्यक करना, जिलेवार पत्रकारों को सूचीबद्ध करके उनको सूचना विभाग द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना, पत्रकारों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना लागू हो, हर जिले में पत्रकार भवन की स्थापना हो जहां पत्रकारों के लिए मीटिंग हॉल, पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा, विश्राम गृह आदि हो, पत्रकार कल्याण कोष का गठन हो जिससे आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु या आपातकालीन परिस्थितियों में पत्रकारों को तत्काल सहायता दी जाए। ये कोष पारदर्शी और पत्रकार संगठनों की निगरानी में चले, पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा और टोल टैक्स से छूट का लाभ मिले। इसके अलावा सरकारों ने मीडिया की जिन सुविधाओं को समाप्त किया है उन्हें तुरंत बहाल किया जाए, आदि है। इन मांगों को सरकारों से तुरंत पूरा करने को कहा गया है। मुख्य अतिथि दिलशाद अली ने पत्रकारों को एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आग्रह किया। पत्रकार राधा भाटिया, रेशमा बेगम ने पत्रकारों की समस्याओं को उजागर किया। शब्बीर अंसारी ने पत्रकारों को एकजुट होकर SIR में सहयोग करने तथा जनता की समस्याओं को उठाने की बात कही। प्रोग्राम की सफलता के लिए हामिद हुसैन ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए आप लोगों का। मेरा नाम अनवर अहमद नूर है। दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त और 25-30 साल दिल्ली में रहते हुए पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो सर, आज इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने आज कानपुर में पत्रकारों की ये सभा की। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पत्रकार एकता के साथ साथ पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं खत्म हो गई हैं या पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको उठाना और सरकार तक पहुँचाना और उनको मनवाना हमारा उद्देश्य है, ताकि यहाँ के लोग भी पत्रकार हमसे जुड़े और ये बात आगे तक पहुँचे। लगातार पत्रकारों के ऊपर हो रहे मुकदमे शोषण को लेकर, जैसा आज आपने कहा है कि उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो कितना असरकारक मानते हैं इन सब मामलों को? देखिए, असरकारक तो आप पर हम पर है। अगर हम किसी बात को सुन के घर में बैठ जाते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ नहीं करते, तो वो भी असरकारक नहीं। अगर मैं किसी बात को सुनकर आपके बीच या बाहर निकलता हूँ, अपने पत्रकार साथी की मदद के लिए पहुँचता हूँ और उसकी मदद करता हूँ, तो वो असरकारक है।
एक बात आपने भी एकदम सही कही है, पत्रकारों के ऊपर शोषण का अधिकतर लेनदारी का आरोप लगता है। जी। जैसा आपने कहा कि अगर पत्रकार कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके भी अपने खर्चे होते जी। हैं, उनको लेकर अनेकल आरोप लग जाते हैं। इस वक्त किस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, हम इस बात इसको जो है सामाजिक रूप से बिल्कुल मान्यता देने के मूड में हैं। क्यों कि जो लोग अगर नहीं भी लेते वो बदनाम है, जो लेते हैं तो वो भी है साहब कि कितना दे दिया, कितने, उसमें पारदर्शिता नहीं होती। अगर एक आदमी आया है हमारे यहाँ, हम उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो मेहमान नवाजी में अगर हम उसका जो खर्च है, पेट्रोल पंप है या जो भी चीज़ और चीज़ों पे भी तो खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसको दे देते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होना या दलाली करना या किसी से छुपा के लेना वो बिल्कुल गलत है, इस पेशे के खिलाफ है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन द्वारा आप क्या लगता है युवाओं को कोई नया मार्गदर्शन पत्रकारों को दिया जा रहा है? देखिए, हमारी एक संस्था ऐसी है ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन, जो नए पत्रकारों को, जो युवा पत्रकारों को, जो स्ट्रीट पत्रकारों को या जो यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई पत्रकार नहीं मानता, हम उनको पत्रकार मानते हुए सारी सहूलतों की मांग कर रहे हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, अपने संगठन से जोड़ रहे हैं। और सरकार से भी ये हमारी मांग है कि उनको मान्यता प्राप्त का दर्जा दिया जाए और उनको जोड़ा जाए। हामिद साहब लगातार देखिए, ऐसा है कि मैं सीधे ये कहता हूँ कि अगर निर्दोषों पर प्रशासन ने अत्याचार किया, तो जब मैं समाज सेवक था तो भी मैंने मदद किया, आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो भी मैं उसी तरह मैं मदद करता रहूंगा और अपनी जान की बिना परवाह किए हुए हम अपने पत्रकार साथियों के लिए हर विषय में आगे से आगे बढ़ चढ़कर भाग। आज इस प्रोग्राम आयोजन के अंदर कई पत्रकार हमारे पत्रकार बंधु मौजूद रहे हैं और हम जिस तरह देख रहे लगातार पत्रकारों की एक अपनी अलग पीड़ा को सुनवाई दी जा रही है, तो आने वाले समय में पत्रकार को इसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे सर? देखिए, पत्रकार के जो कानून मांगे हैं, जब हमने सरकार भेजे हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार है, दिल्ली सरकार है, गुजरात महाराष्ट्र सरकार है, तो वहाँ पत्रकारों को जो है मानदेय उन्हें मिलना शुरू हो गया है। और जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं उनको भी संलग्न कर लिया गया और उनको सरकार विज्ञापन दे रही है। और इसके अलावा हमारे जितने भी पत्रकार बंधु जो ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, हमने पूर्व में भी ये काम किया था कि घटना घटित हो गई तो सबसे पहले हमारी आवाज़ बुलंद हुई है, चाहे वो ऋषिकेश का मामला हो, चाहे वो देहरादून का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, या इसके अलावा लखनऊ का मामला हो, अन्य झांसी का मामला हो, अभी अलीगढ़ का मामला मेरे सामने आया अभी बैठे हुए, तो हमने सबसे पहला आवाज़ उठाई है और हम किसी भी पत्रकार को दबने नहीं देंगे और हम उसके लिए कम से कम